बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। कृष्णेति मंगलम नामो यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन सद्यस्तु महापातक कोटयः। अनादि अक्षरातीत परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी के नाम में ऐसी अद्भुत विचित्र शक्ति है कि बड़े बड़े पर्वत के समान पाप राशियाँ का परमात्मा कृष्ण जी के नाम स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े पाप पर्वत के जैसे नष्ट हो जाया करते हैं। ऐसे उस परमात्मा श्री कृष्ण जी की महिमा है। और प्यारे सज्जनों, हम आज कथा के माध्यम से आज एक ऐसे रहस्य को जानेंगे जो हमारे समाज में बड़े हर्ष उल्लास के साथ कोई भी पूजा कथा हो, उन कथा में पूजा में केला का पौधा, केला के वृक्ष की पूजा होती है। केला का पौधा, केला के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, हम उस फल को पूजा पाठ में लगा करके ये समझते हैं कि भगवान विष्णु का रूप है, केला है। महर्षि अत्रि माता अनसुईया के घर में जब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश अपने धर्मपत्नी लक्ष्मी, सरस्वती, माता पार्वती के कहने पर माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए जब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जब ब्राह्मण का रूप बना करके कहते कि माता जी हमको भूख लगा, भोजन कराइए, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को माता अनसुईया ने परमात्मा का नाम लेकर के जैसे जल का छिड़काव करती हैं, जल के छिड़काव करने पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश पलने में छोटे से बालक बनकर लगते हैं झूलने। जब लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती परेशान हो जाती हैं कि मेरे पति लोग गए थे परीक्षा लेने के लिए, अभी तक आए नहीं, कहाँ गए, तो माता अनसुईया से कहती है माता जी हमको नहीं समझ में आ रहा मेरे पति कौन है, मेरे पति का पहचान बताइए और मेरे पति को वापस कर दीजिए। तो माता अनसुईया ने उनकी विनती को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु महेश को वापस कर देती हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनसुईया को कहते कि हम आपके घर बालक बन कर के आएंगे। तब भगवान शंकर दुर्वासा बन कर के आए, ब्रह्मा जी चंद्रमा बन कर के आए, भगवान विष्णु दत्तात्रेय बन कर के आए। आज उन्हीं भगवान शंकर जी के क्रोध के अवतार दुर्वासा जी की कथा श्रवण करेंगे। दुर्वासा का मतलब क्या होता है? जो दूब है, जिसको दुर्वा कहा जाता है, दुर्वा के रस को पी करके जो तपस्या साधना करने वाले होने के कारण से उनको दुर्वासा कहा जाता है। बचपन से ही उनका ध्यान चिंतन में हर समय ध्यान लगा रहता था, पर उनके मन में जब संसार के व्यवहार से उनका त्याग की भावना को देख करके माता अनसुईया कहती हैं मेरा पुत्र बैरागी होता जा रहा है, यदि इनका विवाह हो जाए तो हो सकता है कि ये संसार की व्यवस्थाओं को, व्यवहारिक बातों को जानने लगें, समझने लगें। तब ऋषि अम्बरीश की पुत्री कंदली के साथ उनका विवाह हुआ, पर महर्षि ऋषि अम्बरीश उनको सदा भय लगा रहता था मेरी बेटी कंदली के जो पति दुर्वासा जी हैं, दुर्वासा जी क्रोध के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, पता नहीं किस बात पर नाराज होकर मेरी बेटी को श्राप दे दें। तब ऋषि अम्बरीश ने कहा कि देखिए दुर्वासा जी, मैं आपसे एक बात की विनती कर रहा हूँ, आप मेरी बेटी का
अपराध को क्षमा करते रहिएगा क्योंकि आप क्षमाशील हैं। तो दुर्वासा जी ने कहा ठीक, मैं आपकी पुत्री का 100 अपराध क्षमा करता रहूँगा। अब जब से कोई बात गलती हो जाती थी क्षमा कर दिया करते थे। तो माता कंदली को हो गया विश्वास कि मेरे पति हम पर नाराज़ नहीं होंगे। एक दिन कहीं उनको जाना था, उन्होंने कहा कि देखो देवी, हमको ब्रह्म मुहूर्त में कहीं अनुष्ठान में जाना है, हमको जगा देना, बता देना। पर माता कंदली का ध्यान, निद्रा तो टूट जाती है, पर सोचती हैं आलस के कारण से मेरे पति थक कर के आए हैं, थोड़ी समय और निद्रा ले लें। निद्रा को लेने के लिए जैसे दोबारा सो जाती हैं, सूर्य का उदय हो गया। बहुत सूर्य चढ़ गए थे, दोपहर का समय हो रहा था धीरे धीरे। जब दुर्वासा जी की निद्रा टूटती है तब कंदली से कहते, मैंने तुमको कहा था हमको जगा देना, पर तुमने जगाया नहीं। आज से पूरा दुनिया हमको आलसी कहेगी, लापरवाह कहेगी। दुनिया हमसे डरती थी, आज दुनिया की नज़र में मैं गिर गया तुम्हारे कारण से। मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ, तुम जल कर के राख हो जाओ। तो जैसे ऋषि अम्बरीश को पता चला, ऋषि अम्बरीश ने कहा कि ऋषि दुर्वासा जी, आपने क्या किया, मेरे पुत्री को जलाकर राख कर दिया। तब अपने ससुर ऋषि अम्बरीश से दुर्वासा जी कहते हैं कि हमको क्षमा करिए, पर मैंने आपकी पुत्री का जलाकर राख तो कर दिया उनको, पर मैं उनको ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ कि उनकी पूरा दुनिया में हर पूजा पाठ में उनकी पूजा होगी। बिना उनके अलावा उनके हर पूजा पाठ अधूरा माना जाएगा। तो उन्होंने जो राख का ढेर हो गई थी उनकी पत्नी, उन्होंने वरदान दिया, वही राख का ढेर केला के पौधा के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका नाम है कदली। कदली मतलब केला का पौधा। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मेरी पत्नी और आपकी पुत्री कंदली का केला के रूप में पुनः आगमन हुआ। हर पूजा पाठ में, हर कथा में बिना केला का पूजा पाठ अधूरा माना जाएगा, और भगवान विष्णु की पूजा में ये बहुत प्रिय मानी जाएंगी। इस कारण से इनका माता कंदली दुर्वासा जी की पत्नी का केला के रूप में आगमन हुआ दोबारा। यदि मेरी इस कथा को आप लोगों को अच्छा लगेगा, मेरी कथा आप सबको अच्छी लगेगी, मेरी इस कथा को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कथा कैसी रही। इससे आपको भी नए नए कथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहेगी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।